गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा इंग्लिश सीखने का 6वां दिन है और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज के ये जो बचे हुए ट्रांसलेशन है उसको करने वाले हैं और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव जो कि लास्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होमवर्क एक्सरसाइज है यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कुछ हमको यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं मिसलिनियस में। ठीक है, ये मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या राजू खाना खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन आज हम लोग करने वाले हैं एज ए रिवीजन। उसके बाद क्या तुम सब पढ़ाई करते हो, वह सब फल क्यों खाते हैं, वे सब गाड़ी क्यों चलाते हैं, तुम सब स्नान कब करते हो, क्या वे सब गांव जाते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है। क्या से पता चलता है कि ये जो हमारा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ता है। ठीक है, तो ता है से क्या पता चलता है कि ये इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे ही हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लास्ट लेटर है ता है और जो फर्स्ट लेटर है वो इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने में हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डज। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। डज के बाद हमको पता है कि हमको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो हमने क्या लिख दिया, राजू। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, राजू। डज राजू। अब हम जानते हैं जब सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद सीधा लास्ट में आना होता है, यानी मेन वर्ब को लिखना होता है। मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाना क्या होता है, ईट। डज राजू ईट। ठीक है, डज राजू ईट। अब खाता लिख लिए, खाता के बाद ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक है, खाता हो गया, तो अब वापस लौटेंगे तो हमको क्या मिला, खाना मिला, तो खाना की स्पेलिंग लिखेंगे, डज राजू ईट फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात ध्यान देने वाली ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। ये मिसलेनियस है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, और ये कौन सा टाइप है इंट्रोगेटिव का, फर्स्ट टाइप है, क्योंकि क्या कहाँ पे आया है, स्टार्टिंग में आया है। तो ये फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का विथ प्लूरल सब्जेक्ट और लास्ट में ता तेती आया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डू यू। ठीक है, डू यू, उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे, पढ़ाई करना एक ही शब्द है तो डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह सब फल क्यों खाते, तो वह सब फल, ये देखिए क्यों यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है, बीच में आया है, यानी ये इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। वह सब, तो वह सब के लिए क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, दे, वे सब होता है, वह सबको दे बोलते हैं। ठीक है, अब दे नहीं लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले किसका स्पेलिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। ये तो मैंने इसका वह का मीनिंग आप लोगों को बता दिया है, दे, क्योंकि वह का स्पेलिंग ही होता है, लेकिन वह सब है तो दे हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों लिखेंगे, तो ट्रांसलेशन यहाँ से करते हैं, वाई। अब इसमें हमको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन वर्ड मिडिल वाला लिखते हैं तो हम वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू, वाई डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई डू दे, वाई डू दे। फिर लास्ट में आ जाएंगे, खाने पे आएंगे, तो खाने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ईट। खाने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ईट। वापस लौटेंगे क्यों पे, तो क्यों की मीनिंग लिख चुके हैं, जिसको काट देंगे। फिर फल पे आएंगे, फल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, फ्रूट, वाई डू दे ईट फ्रूट। तो हमारा इस तरीके से ट्रांसलेशन हो गया। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है तुम स्नान कब करते हो। ठीक है, या अगला है वे सब गाड़ी क्यों चलाते हैं, तो क्यों, ये भी इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो डू हो जाएगा, वाई डू दे, वाई डू दे। चलाना का क्या होता है, राइड, वाई डू दे राइड व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है तुम स्नान कब करते हो, तुम स्नान कब करते हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन। जैसे ही कब लिखते हैं उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, डू लगाएंगे, व्हेन डू। उसके बाद यू, सब्जेक्ट प्लूरल है, व्हेन डू यू बाथ। ठीक है, व्हेन डू यू बाथ। अगला सेंटेंस है क्या वे सब गाँव जाते हैं, क्या वे सब गाँव जाते हैं,
क्या वे सब गाँव जाते हैं। तो ये देखो ये इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप आ गया, फर्स्ट टाइप आ गया। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है और ता तेती है यानी डू या डज लगेगा। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद दे, डू दे गो टू विलेज, डू दे गो टू विलेज। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आपको ये वाला ट्रांसलेशन पहले करना है, उसके बाद आपको ये ट्रांसलेशन मिलाना है। मैं अपना काम करता हूँ, तो ये मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पे अब ध्यान देना दोस्तों, ये तो अलग ही हो गया एकदम, ना इसमें क्वेश्चन वर्ड है ना ही निगेटिव वर्ड है, यानी ये कौन सा आ गया, सिंपल आ गया। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, एस या ई एस, लेकिन किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगती थी। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, मैं जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, आई वी यू दे, याद रखिए, मैं जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और इसके बाद एकदम लास्ट में आ जाएंगे करना, आई डू काम, और काम से पहले क्या है, अपना की मीनिंग है। तो जब भी ऐसा होता है अपना की मीनिंग आती है ना ऑब्जेक्ट से पहले, तो हमें सबसे पहले अपना की मीनिंग लिखनी होती है। किसकी मीनिंग लिखनी होती है, अपना की मीनिंग लिखनी होती है, ठीक है। हमें सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखनी होती है, अपना की मीनिंग लिखनी होती है। आई की अपना की मीनिंग क्या होती है, आई की अपना की मीनिंग एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आई की अपना की मीनिंग क्या होती है, माई होती है, ठीक है। इसी तरीके से वी का अवर, यू का योर, दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अपना की मीनिंग लर्न होनी चाहिए, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। तो ये जहाँ भी आता है, ये जो अपना है ना, जिस शब्द से पहले आता है, जस्ट उस शब्द को लिखने से पहले ही हमको अपना की मीनिंग लिखनी होती है, ठीक है। जैसे काम से पहले आया हुआ है ना, तो सबसे पहले अपना की मीनिंग लिखेंगे, फिर काम की मीनिंग लिखेंगे। तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, और इसमें कोई भी हमको क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, या आराम से ट्रांसलेशन हो गया इसका। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटेंस जो कि मिसलेनियस थे, जिसमें हमने दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखे थे और एक नॉर्मल सेंटेंस रखा था, ताकि क्लैरिटी हो पाए कि हमको पहचानना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होता हुआ, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आज बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, और आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या है, बेसिकली जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आता हो और नहीं भी आता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है राम खाना क्यों नहीं खाता है। अभी हमने पढ़े थे जिसमें नेगेटिव शब्द अलग आता था, इंट्रोगेटिव शब्द अलग आता था, लेकिन अब क्या है कि इसमें इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में दोनों साथ में आते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा। राम खाना क्यों नहीं खाता है, वे सब घर कब नहीं जाते हैं, क्या तुम लड़ाई नहीं करते हो, क्या वे सब शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, राम खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज राम नॉट ईट फूड। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही है दोस्तों, जैसा हमने निगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते थे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते थे, वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कि नहीं आ रही है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। डू यू नॉट फाइट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक बार इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ये जैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ही है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, डू या डज लिख दिया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर जब हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का फर्स्ट टाइप, तो डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का एग्जांपल खत्म होता हुआ, और एक बार इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में क्लैरिटी लाने के लिए मैं बाकी ये सब ट्रांसलेशन कर देता हूँ। जैसे क्या तुम लड़ाई नहीं करते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, क्या तुम लड़ाई नहीं करते हो, क्या तुम लड़ाई नहीं करते हो। तो ये क्या कौन से टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, फर्स्ट टाइप का। जब भी फर्स्ट टाइप का सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। डू लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, और सब्जेक्ट क्या है, यू, प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, यू, ठीक है, डू यू। और उसके बाद दोस्तों हमको पता है निगेटिव वर्ड की मीनिंग, डू यू निगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट, और क्या, फाइट, डू यू नॉट फाइट। तो इस तरीके से दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये वाले का एग्जांपल देखते हैं, वे सब घर कब नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले कब का लिखेंगे, ठीक है। कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। जब भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाला आता है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी होती है व्हेन, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। व्हेन डू दे
नॉट, व्हेन डू दे नॉट गो टू होम, ठीक है, गो टू होम। तो इस तरीके से दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ नहीं, हमको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, बाकी सब सेम होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यही है कि हेल्पिंग वर्ब कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आता है तो बस उसी में, जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करते हैं तो बस उसी से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो मेन क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी मीनिंग लिख देते हैं। बाकी सारा का सारा रूल इंट्रोगेटिव विथ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको ऊपर लिख के दिखाता हूँ, एकदम ऊपर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव विथ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, जैसे डज राम गो टू होम, डज राम गो टू होम, ठीक है, डज राम गो टू होम। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। अगर मैं बोल दूं कि राम कब घर जाता है, राम कब घर जाता है, तो बस कुछ नहीं करना, बस इसी के आगे वेन लगा दो, तो ये क्या हो गया, राम घर कब जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, राम घर कब जाता है। यानी दोस्तों अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आता है तो बस जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी की मीनिंग अगर आप लोग लिख देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी आसानी से बन जाता है, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव खत्म होता हुआ। और जब निगेटिव की बात आती है, अगर मैं कहूँ क्या, अगर मैं इसको वेन को ऐसे छुपा लूँ तो अभी हमारा सेंटेंस क्या है, डज राम नॉट गो, डज राम गो टू होम। अगर मैं इसी को बोल दूँ निगेटिव बनाना है तो यहीं राम के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, यहीं राम के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, डज राम नॉट गो टू होम। और अगर इसको इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेकंड टाइप बनाना है तो ये भी लगा दूँ, व्हेन डज राम नॉट गो होम, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो कंपैरिजन मैं करवा रहा हूँ ये समझ में आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड खूब ढेर सारे एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस टाइप के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में। तो इस तरीके से ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस थे वो खत्म हो गए। अब मैं आप लोगों को कुछ एक मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को अपने से करना है। इसको मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा और आज मैं सारे सेंटेंस के एक टाइप के ट्रांसलेशन करवाऊंगा ताकि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में क्या है, राम खाना खाता है, तुम पढ़ाई करते हो, वह स्नान नहीं करता है, वे सब घूमने नहीं जाते हैं, क्या वह गाना गाता है, क्या वह सब सोते हैं, तुम घर कब जाते हो, तुम सब कब सोते हो, क्या वह पढ़ाई नहीं करता है, क्या तुम घर नहीं जाते हो, तुम स्नान क्यों नहीं करते हो, तुम सब अपना पाठ क्यों याद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये सारे टाइप के सेंटेंस है। जैसे ये हमारा सिंपल सेंटेंस का सिंगुलर प्लूरल का एग्जांपल हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर प्लूरल का एग्जांपल हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सिंगुलर प्लूरल का एग्जांपल हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सिंगुलर प्लूरल का एग्जांपल हो गया, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सिंगुलर प्लूरल हो गया, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेकंड टाइप का सिंगुलर प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये जो 12 सेंटेंस बने हैं दोस्तों ये आप लोगों को अपने से ट्रांसलेशन करने हैं। बाकी आपको मैं आज की इस वीडियो में सारे टाइप के ट्रांसलेशन करवा दूंगा और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा और आपको इसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ट्रिक टू लर्न एंड कीप इन माइंड ऑल दी सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि इतने सारे सेंटेंस आ गए, इतने टाइप के सेंटेंस आ गए तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम इन सब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक बढ़िया सा दिमाग आप लोगों के लिए दिया है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे क्लैरिटी रहती है सेंटेंसेस को लेके, ठीक है। जैसे मैं एक ही टाइप के सेंटेंस याद रखता हूँ, ठीक है, एक ही टाइप के सेंटेंस याद रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि है क्या इसमें, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेकंड टाइप। इतने 6 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं और सब्जेक्ट 2 टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर 6 + 6 कर दे तो 12 टाइप के सब्जेक्ट सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप एक ही टाइप के सेंटेंस पे सारी चीज़ें आजमा लीजिए। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा है राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से नहीं हटा दूँ, क्या हटा दूँ, कब हटा दूँ, सब कुछ हटा दूँ तो सब में कुल मिला के एक ही चीज़ आएगा, राम घर जाता है, 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 ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको याद यही रखना है कि हमको पहले हर टाइप के सेंटेंस पता होने चाहिए कि कितने टाइप के सेंटेंस आखिरकार बनते हैं हमारे में, ठीक है। तो ये 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं और यहाँ पे सारे में सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल कर दें तो 6 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में 12 टाइप के सेंटेंस बनते हैं एक टेंस में। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें 12 टाइप के सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, राम घर जाता है, ये हो गया सिंपल, ये हो गया कैसा टाइप का, सिंपल टाइप का, ठीक है। राम घर नहीं जाता है, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। क्या राम घर जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। राम घर कब जाता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया।
क्या राम घर नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। राम घर कब नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेकंड टाइप हो गया। तो इस तरीके से 6 सेंटेंस बनते हैं और इसी में अगर सब्जेक्ट हम राम की जगह तुम कर दें, ठीक है, राम की जगह तुम कर दें तो 6 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से 12 सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये जो तरीका होता है यही तरीका होता है लर्न करने का और समझने का इंडेफिनिट के सारे एग्जाम्पल्स। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो इसी तरीके से बाकी सारे सेंटेंस जो भी आगे आने वाले सेंटेंस हैं वो सब भी ऐसे ही बनते हैं। बस यहाँ पे ये जो ता तेती है उसको अलग हटा दिया जाता है, सबकी पहचान के हिसाब से लास्ट लेटर लिखा जाता है। तो आगे आने वाले समय में आप लोग ये भी समझेंगे। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया इसका ओवरव्यू एग्जांपल मिसलेनियस के साथ देना चाहूँगा और इसके साथ ही आज से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को आज की ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि मैं खुद करूँगा और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको पहले करो, अपने से करो और उसके बाद जो मैंने किया है उसको मिलाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है राम घर जाता है। राम घर जाता है का ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। राम घर जाता है तो ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, घर जाता है। तो ये सबसे पहले तो इसको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल टाइप का है। कौन से टाइप का है, सिंपल टाइप का। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, लगती है। और क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस लगती है। तो जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंपल है, ताहती है, इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस लगेगी। तो राम घर जाता है, राम घर जाता है का क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे एकदम लास्ट पे। जाना की मीनिंग क्या होती है, जाना की मीनिंग होती है गो और लास्ट में क्या है, ओ है तो क्या लगेगा, ईएस क्या लगेगा, ईएस। तो राम गोज, ठीक है, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम घर जाते हो, सब्जेक्ट कैसा है, ये भी सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। सबसे पहले सेंटेंस पता करेंगे, सिंपल सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे जाना पे, यू गो, वापस लौटेंगे तो क्या मिलेगा, घर, यू गो टू होम। तो इस तरीके से दोस्तों सिंपल का जो एग्जांपल है हमारा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का, वो यहाँ पे खत्म होता हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है तो ये ता है ती है से क्या पता चलता है, इंडेफिनिट हो गया। ह से क्या पता चलता है, प्रेजेंट हो गया। राम से सिंपल, नहीं से क्या पता चलता, सबसे पहले इसका टाइप पहचानेंगे, निगेटिव। टाइप कौन सा हो गया, निगेटिव। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। और ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्या लगेगा, नॉट भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, फिर नेगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखेंगे नॉट। अब वापस आएंगे यहाँ पे, गो, फिर वापस लौटेंगे, नहीं हो चुका है इसको काट देंगे, होम मिला तो होम की मीनिंग लिख देंगे, राम डज नॉट गो टू होम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब अगला सेंटेंस जो है वो है तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो तो तुम कैसा सब्जेक्ट है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यू की मीनिंग लिखेंगे, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, फिर इसके बाद नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो यू हो गया, नॉट हो गया, जितना हो गया उसको ऐसे गोला कर दीजिए, ठीक है। वापस आएंगे एकदम लास्ट में, क्या आया, मिला गो, ये हो चुका है इसको काट देंगे, वापस लौटेंगे एरो लगा के, तो क्या मिला, होम। तो यू डू नॉट गो टू होम। इस तरीके से ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, क्या राम घर जाता है। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आया हुआ है, यानी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, डू या डज लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ट्रांसलेशन करने से पहले आपको इतनी चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। अगर आपको पास इतनी चीज़ें माइंड में आ रही हैं तो समझ लीजिए आपको ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर के लिए लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे राम। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब एकदम वापस में आ जाएंगे, गो, वापस लौटेंगे टू होम, डज राम गो टू होम। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम घर जाते हो।
तो ये कौन सा है, ये भी फर्स्ट टाइप ही है, लेकिन इस बार सब्जेक्ट क्या है, इस बार सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डू, यू, तो क्या भी हो गया, तुम भी हो गया। अब वापस आएंगे एकदम लास्ट में, गो, फिर वैसे बैक करेंगे तो क्या आएगा, घर आएगा, डू यू गो टू होम। तो इस तरीके से ये भी ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, राम घर कब जाता है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप हो गया। ये कौन सा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर बार जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो राम घर कब जाता है, तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे, तो वेन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। फिर राम को लिखेंगे, वेन डज राम। जैसे ही सब्जेक्ट हम लिख लेंगे वैसे ही एकदम लास्ट में जंप कर जाएंगे, वेन डज राम गो, बैक करेंगे, ये लिख चुके हैं इसको काट देंगे, होम मिला, वेन डज राम गो टू होम, ठीक है, वेन डज राम गो टू होम। तुम घर कब जाते हो, तुम घर कब जाते हो, ये भी सेकंड टाइप है। कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, तुम, ठीक है। और सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे, वेन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे, फिर यू लिखेंगे, वेन डू यू। जैसे ही ये हो गया वैसे ही एकदम लास्ट में आ जाएंगे, जैसे ही सब्जेक्ट लिख लेंगे वैसे ही एकदम लास्ट पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। वेन डू यू गो टू होम, वेन डू यू गो टू होम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, क्या राम घर नहीं जाता, यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, क्या भी आया हुआ है प्लस नहीं भी आया हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज लगेगी। और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। तो सबसे पहले हम डज लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो डज राम, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की मीनिंग लिखेंगे, नॉट गो टू होम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आया क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये भी फर्स्ट टाइप है, लेकिन इस बार सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। तो क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो सबसे पहले क्या के लिए, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका नॉट का मीनिंग लिखेंगे। जब इतना लिख लिए तो तुरंत वापस लास्ट पे आ जाएंगे, डू यू नॉट गो, फिर बैक करेंगे तो नहीं लिख चुके हैं, घर बचा, डू यू नॉट गो टू होम, ठीक है। राम घर क्यों नहीं जाता है, अब देखिए दोस्तों, ये इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव का सेकेंड टाइप है, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव का सेकेंड टाइप है। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई, वाई। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डज। फिर इसके बाद राम की मीनिंग लिखेंगे, राम, और नहीं है ना यहाँ पे तो नॉट पे लिखेंगे, वाई डज राम नॉट। अब जैसे ही इतना लिख लिए तो वापस पे आ जाएंगे एकदम अंत में, गो, बैक करेंगे, नहीं लिख चुके हैं, क्यों भी लिख चुके हैं, बचा क्या है, घर, तो घर के लिखेंगे गो टू होम, वाई डज राम नॉट गो टू होम। तुम घर क्यों नहीं जाते हो, ये प्लूरल सब्जेक्ट वाला इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का सेकंड टाइप है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, वाई, उसके बाद डू, यू, नॉट की मीनिंग लिखेंगे, गो टू होम। तो इस तरीके से ये जो 12 टाइप के सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमने उन सब का एग्जांपल्स देख लिया और ट्रांसलेशंस भी देख लिए दोस्तों। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो खत्म होता हुआ एक बार के लिए लास्ट में इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लेता हूँ सारे टाइप के एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता है, तुम घर जाते हो, राम घर नहीं जाता है, तुम घर नहीं जाते हो, क्या राम घर जाता है, क्या तुम घर नहीं जाते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने ये जितने भी एग्जांपल लिए हैं मैंने सारे सेम सिमिलर टाइप के एग्जांपल लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था, ये देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे राम घर जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, राम घर कब जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है, राम घर कब नहीं जाता है।
तो आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना है और इसी तरीके से इसको ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया दोस्तों। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने दिनों तक में ये वाला वीडियो, ये प्रेजेंट टेंस अच्छे से ख़त्म कर दिया। और इतने डिटेल में मैंने जितने अच्छे से ख़त्म किया है, अगर आप लोगों को कहीं कोई भी कमी लगती है तो आप लोग बताइएगा, मैं लाइव आकर उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर 100 से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ तो मैं लाइव भी आप लोगों को इस ट्रांसलेशन एकदम क्लियर करवा दूंगा और एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी भी बहुत चीज़ें हैं ट्रांसलेशन में पढ़ाने को जो कि ऐसे संभव नहीं है ऑफलाइन, ठीक है, वो ऑनलाइन इंटरेक्शन के साथ ही संभव हो पाती हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के साथ। गर्मियों के दिनों में अगर आप ट्रांसलेशन सीख जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है आप लोगों के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।